हेलो, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जब भी हम ITR यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न्स फाइल करते हैं और उस समय हमारी एक जो लेट फीस होती है 1000 रुपीज की, वो हमको पे करनी होती है। तो यहाँ पर आप जब टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर आपका टैक्स ड्यू आता है 1000 रुपीज। इसका पेमेंट आपको कैसे करना है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाओगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद यहाँ पर आपको ई फाइल के ऑप्शंस पर जाना, यहाँ पर आपको ई पे टैक्स सेलेक्ट करना है। जैसे आप ई पे टैक्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका सेव ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान और पेमेंट हिस्ट्री आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो जनरेटेड चालान के ऑप्शंस पर हम क्लिक करते हैं, या फिर आपको न्यू पेमेंट के ऑप्शंस पर जाना है। जैसे आप न्यू पेमेंट के ऑप्शंस पर जाओगे, यहाँ पर आपको इनकम टैक्स दिखेगा। इनकम टैक्स में आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड करोगे, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जिस असेसमेंट ईयर का आप फाइल कर रहे हैं, उसी असेसमेंट ईयर को आपको सिलेक्ट करना है। हम 22-23 का पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने 22-23 सेलेक्ट किया। टाइप ऑफ पेमेंट्स में आपको जाना है। यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट 300 कोड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन गो टू कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आपको टैक्स का ऑप्शंस मिलता है। अगर आपका टैक्स का फिगर है या फिर लेट फीस का फिगर है, दोनों आप साथ में यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सरचार्ज, सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अगर ऐसा कुछ है। हमारे यहाँ पर सर क्या है, हम लेट फीस है सेक्शन 234 के थ्रू आपको लेट फीस लगती है, वो आप यहाँ पर अदर्स को एंटर कर सकते हैं। 1000 रुपीज की आपकी लेट फीस है। तो आप यहाँ पर 1000 रुपीज आपने यहाँ पर इंटर किया। इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है किस ऑप्शन के थ्रू आप इनकम टैक्स का ये पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। जिस भी नेट बैंकिंग आप यूज करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करें। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस ऑप्शन को यूज किया। देन गो टू कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू शो होता है। प्रीव्यू में आप अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, जिस असेसमेंट ईयर का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो प्रॉपर आप चेक कर लें। अगर ये गलत होगा तो सर आपका जो चालान है वो आपका गलत हो जाएगा, वो पेमेंट आपका वहां पर वैलिड नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आपने सेल्फ असेसमेंट ये सेलेक्ट किया। इसके बाद टैक्स की डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी, एक बार इसको आप वेरीफाई कर लें। देन गो टू पे नाउ। पे नाउ के ऑप्शंस पे जाए, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। टर्म्स एंड कंडीशंस के आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सर आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन एंड गो टू सबमिट टू बैंक। जैसे आप सबमिट टू बैंक पे जाएंगे, यहाँ पर आपको आपकी बैंक का लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर करना है। तो हम यहाँ पर अपनी बैंक का लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यूजर आईडी और पासवर्ड इंटर कर लिया। देन गो टू लॉगिन। जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको ये वाला जो ऑप्शन, ये जो डिटेल्स है, जो डिटेल्स आपने वहां पर फिलअप की थी, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म, एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से एक बार रीड कर ले। इसके बाद आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में एक ओटीपी आएगा। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस बैंक से, उस बैंक पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, ये ओटीपी हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। देन कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यानी कि आपका पेमेंट हो चुका है। और ये ऑटोमेटिकली आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ले जाएंगे। तो चालान पेमेंट सक्सेसफुली, आप उसका रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको इनका ये चालान आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। अब आपको इनकम टैक्स के अंदर यहाँ पर आपको वो डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपको बीएसआर कोड इंटर करना है। जो बीएसआर कोड आपको यहाँ पे दे रखा है, बीएसआर 000271। इसके बाद आपको डेट इंटर करनी है। सर डेट है हमारी 8 फेब। हमने यहाँ पर डेट इंटर कर, इसके बाद आपको चालान नंबर इंटर करना है। चालान नंबर आपको यहाँ दे रखा है सर 28737। ये हमने इंटर कर लिया। अमाउंट आप यहाँ पे इंटर करेंगे। 1000 रुपीज का आपने अमाउंट इंटर कर लिया। जैसे आपने यहाँ पर 1000 रुपीज का अमाउंट इंटर किया, यहाँ पर आपका टैक्स ड्यू जो है वो जीरो हो चुका है। अब आपका टैक्स जीरो हो चुका है। अब आप अपने रिटर्न्स को वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करने के बाद इसको जेसोन फाइल में आप कन्वर्ट कीजिए और इनकम टैक्स रिटर्न पर पोर्टल पर जाकर आप उस रिटर्न को अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पेमेंट हो जाएगा और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।